हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द अभी मैथमेटिक्स क्लासेज। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल वैल्यू में हमारा टॉपिक बाकी रहेगा डोमेन एंड रेंज। इन्वर्स फंक्शन का डोमेन एंड रेंज आज ज्ञात करेंगे और साथ ही इन्वर्स फंक्शन के ग्राफ भी प्राप्त करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं हम प्रिंसिपल वैल्यू की डोमेन एंड रेंज। सबसे पहले साइन इनवर्स, यहाँ पर मैं सारणी बना के आपको एक बार लिखवा देता हूँ। साइन इनवर्स यानी किस किस का डोमेन कौन होगा और किस किस का डोमेन या रेंज होगी। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद में हम सबको समझ लेंगे। ओके, तो सबसे पहले इधर मैं लिखता हूँ फंक्शन, फलन लिखता हूँ यहाँ पर मैं साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स वाई टेन इनवर्स एक्स कोट इनवर्स एक्स सेक इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स एक्स। ओके, ये फलन है। इन फलन का यहाँ पर लिखूंगा मैं डोमेन और यहाँ पर लिखूंगा मैं रेंज। ओके, ये फंक्शन। ओके, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि साइन इनवर्स का डोमेन क्या होगा। तो सबसे पहले साइन इनवर्स का डोमेन होता है -1 से लेकर के 1 तक। ओके, और इसकी रेंज होती है -π/2 से +π/2 तक। ओके, यानी साइन इनवर्स का डोमेन है ना -1 से 1 तक होता है और रेंज होती है -π/2 से +π/2। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि इसका डोमेन एंड रेंज किस प्रकार से ज्ञात किया। ओके, इसके लिए हम इसका ग्राफ बनाकर इसको हम देखते हैं कि इसकी रेंज एंड डोमेन किस प्रकार से हम प्राप्त करें। ओके, तो साइन का ग्राफ कैसे होता है, उसी प्रकार उसका ही ग्राफ क्या होगा, साइन इनवर्स का ग्राफ। ओके, तो साइन का ग्राफ क्या होता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइन का ग्राफ। ओके, यहाँ पर ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। ओके, साइन का ग्राफ होता है हमारे पास ये इस प्रकार से साइन का ग्राफ होता है। ओके, तो यहाँ पर ये 0, ये यहाँ पर π/2, यहाँ पर पाई, यहाँ पर ये ऐसे 3π/2 ऐसे चलता जाएगा। इसी प्रकार इसमें यहाँ पर -π/2, यहाँ पर -π, इस प्रकार से ऐसे π/2, यहाँ पर +π/2, यहाँ पर प्लस यानी -π/2, इसमें प्लस प्लस करके यहाँ पर इस पर यहाँ पर π+π/2 यानी 3π/2 ऐसे चलता जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, ये 1 और ये यहाँ पर -1। ओके, तो अब हम देखते हैं कि साइन का है ना, साइन इनवर्स का प्रांत है ना, यानी डोमेन है ना -1 से 1 कैसे हुई। ओके, तो हम प्रांत, तो इसमें हम साइन इनवर्स की वैल्यू हम क्या रख सकते हैं, 1 यानी -1 और 1। यदि हम वैल्यू इसमें -1 और 1 के बीच रखेंगे ना, तो ही हमको ये डोमेन प्राप्त यानी रेंज प्राप्त होगी। ओके, इस -1 और 1 के अलावा हम कुछ भी रखेंगे ना, तो इसमें प्राप्त नहीं होगा। अब हम इसको साइन इनवर्स को साइन में चेंज करके इसकी देखते हैं, डोमेन निकालते हैं। इसमें डोमेन क्या है, यानी एक्स, यहाँ पे एक्स क्या रखेंगे, जो भी वैल्यू रखेंगे तो वो क्या होगी, डोमेन होगी, और जो वैल्यू आएगी वो रेंज होगी। तो इसमें डोमेन क्या है, एक्स है। ओके, तो साइन इनवर्स x इजिकल टू मैंने मान लिया y, तो इसमें क्या है x साइन इनवर्स, इन सबको मैं y बराबर मान लेता हूँ। ओके, y बराबर में ओके, साइन इनवर्स x इजिकल टू y, तो इसमें डोमेन क्या है x एंड रेंज क्या है y। ओके, तो इसको मैं उसको इधर भेजता हूँ, तो x बराबर में साइन इनवर्स y। ओके, अब हमको क्या ज्ञात करनी है, इसमें x यानी डोमेन ज्ञात करनी। डोमेन ज्ञात करने के लिए हमने इसमें क्या है, y की वैल्यू पुट करूँगा। तो y की वैल्यू में क्या पुट करूँ, इसमें ग्राफ क्या होता है, ये होता है साइन का। ओके, तो साइन का ग्राफ ये होता है, तो इसमें यहाँ पर साइन 0 पर 0, जिस साइन किस पर, साइन
0 पर 0, साइन 30 पर 1/2, साइन 45 पर 1/√2। यानी इस प्रकार से ग्राफ की वैल्यू क्या होगा, जैसे जैसे कोण बढ़ रहा है उसी प्रकार से वैल्यू भी बढ़ रही है। 0 पर 0 जिस प्रकार से कोण बढ़ रहे हैं ये वैल्यू भी इसकी बढ़ रही है। कहाँ तक बढ़ेगी, साइन 90 बराबर में 1, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, यानी π/2 यहाँ तक ये बढ़ेगा, यानी π/2 तक इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। ओके, और इसके बाद में हम साइन की वैल्यू यदि मैं साइन 120, साइन 300, कितने भी साइन 1000 का साइन 2000 की वैल्यू यहाँ पर रख दूँगा तो ये वैल्यू है ना हमेशा इस प्रकार से आएगी कम। ओके, घटती कम, जैसे साइन पाई तक वैल्यू जो भी आएगी ना वो वापस साइन 90, साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है 0 होती है, यानी π/2 और पाई के बीच में जितने भी यहाँ पर वैल्यू पुट करूँगा ना, कौन पुट करूँगा इसमें, तो हमेशा है ना ये घटती करने आएगी। ओके, तो ये इस प्रकार से बाद में वापस मैं इसमें पुट करूँगा पाई से वापस यहाँ पर 3π/2 थे तो ये माइनस में चला जाएगा। ओके, तो इसकी मेन वैल्यू के ये इस प्रकार से चलता जाएगा, यानी ये वाला, एक तो ये वाला। ओके, और दूसरा यदि मैं इसमें साइन की जगह माइनस में पुट करूँ, माइनस में यानी साइन, इसमें साइन 0 0, साइन -30, साइन -30 की वैल्यू क्या होती है -5 -1/2। ओके, और साइन 45 की वैल्यू -1/√2। इसी प्रकार से मैं जिस प्रकार से वैल्यू रखता हूँ उसी प्रकार से ये वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है। यानी जिस प्रकार से कोण बढ़ रहा है इधर जाने पर तो कोण बढ़ाने पर वैल्यू बढ़ रही है, इधर जाने पर कोण बढ़ाने पर वैल्यू घट रही है, तो इसमें ये वैल्यू घट रही है। कहाँ तक घटेगी, π/2 तक, यानी π/2 पर कितनी हो जाएगी -1 हो जाएगी, यानी π/2 पर -1। तो इसके बाद में और भी कोण बढ़ाएंगे हम तो ये वैल्यू वापस घटती जाएगी, और बढ़ाएंगे इसके बाद में और बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू प्लस में बढ़ती जाएगी। कहाँ तक बढ़ेगी 1 तक बढ़ेगी। कहाँ तक बढ़ेगी 1 तक, वापस ये घटती जाएगी। इस प्रकार से ये चलता जाएगा। तो इसमें हम प्राप्त हुआ कि ये साइन y की वैल्यू में क्या पुट करूँगा, यहाँ पर मैं जितने भी ये कोण का पुट मान, यानी साइन 0 π/2 साइन 1 यानी π/2 π/6 π/3 जितने भी मैं इसमें कोण पुट करूँगा हमेशा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगी 1 से -1 के बीच आएगी। यानी इस यहाँ पर जितने भी यहाँ पर पुट करूँगा तो यह क्या आएगी π/2 -1 से 1, यानी x बराबर में क्या हो जाएगा -1 से 1 के बीच में हमेशा वैल्यू है, यानी -1 और 1 के बीच में हमेशा वैल्यू। तो इसका डोमेन क्या होगा -1 से 1। अब रेंज परिसर, तो आपको ये डाउट होगा कि परिसर इसका -π/2 से +π/2 के बीच में क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर तो ये भी इसको भी सेटिस्फाई करता है, इसको भी सेटिस्फाई करता है, यानी ये सेटिस्फाई करता है। परंतु इसमें है ना ये वाला है ना, इसमें ये वाला ग्राफ, ये मैंने डाल किया ना, ये वाला ग्राफ, ये अगर इस साइन का ये मेन ग्राफ है, ये बाकी तो वापस कॉपी हो रहा है, यानी इसमें ये मेन ग्राफ है। कहाँ से -π/2 से π/2, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी -1 से 1, और इसके बाद में जब वापस बढ़ाऊंगा तो ये वापस वैल्यू आ जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक, यानी π/2 से साइन 90 से साइन 120 की वैल्यू वापस इसके बराबर आ जाएगी, साइन पाई की वैल्यू वापस 0 के बराबर आएगी, यानी ये वापस ऐसे चलता जाएगा। तो इसकी मेन वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ रही है, -π/2 से π/2 प्लस -π/2 प्लस π/2, इसकी वैल्यू यहाँ से घटता है यहाँ से बढ़ता है, ये इसका मेन ग्राफ है। ओके, तो इसका प्रेशर क्या होगा, y बराबर -π/2 से +π/2। ओके, तो इसकी रेंज प्राप्त हो गया -1 से 1 और रेंज हो गया -π/2 से +π/2 तक। ओके, अब इसके बाद में आते हैं कोस थीटा। ओके, यदि आपको ये समझ में आता है ना तो बहुत ही आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि इसका रेंज, डोमेन एंड रेंज क्या होती है, बट आप इसको याद भी रख सकते हैं। इस ग्राफ का आपका कोई यूज़ नहीं होगा। ओके, यदि आपको समझना है तो इस ग्राफ से आप इसको समझ सकते हैं कि ये आया कहाँ से। ओके, तो इसी प्रकार से हम कोस इनवर्स कोस इनवर्स के डोमेन क्या होती है -1 से 1 एंड रेंज क्या होती है इसकी 0 से पाई। ओके,
इसकी 0 से पाई क्यों होती है, अभी देखते हैं। इसका ग्राफ कैसे होता है, ये मैंने ग्राफ खींच दिया, ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। कोस का ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, इस प्रकार से चलेगा। ये इस प्रकार से, ओके। यहाँ पर ये 1, यहाँ पर ये -1, ये -1 ये +1, ओके। तो इसमें क्या होता है, कोस थीटा एंड कोस इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, x बराबर में कोस y, ओके। तो इसमें क्या होगा, y की वैल्यू में क्या 0 पुट दूंगा, y कोस 0, कोस 0 की वैल्यू क्या होगी 1, यानी 0 पर क्या होगी, यहाँ पर ये 0, यहाँ पर π/2, यहाँ पर पाई, यहाँ पर -π/2, यहाँ पर -π, ओके। ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से इधर चले जाएंगे, कौन इधर से माइनस में बढ़ते जाएंगे, ओके। तो 0 यानी कोस 0 पर 1 होती है, ओके। और कोस 90 π/2 पर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से चलता जाएगा, ओके। और यदि मैं इसमें इसको इधर ले तो भी ये कोस -π/2 पर वैल्यू भी क्या होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि कोस -x बराबर में क्या होता है, कोस x हो जाता है, ओके। कोस -x इज इक्वल टू कोस x। तो कोस पाई की वैल्यू क्या होती है, -1, कोस पाई की वैल्यू होती है -1 एंड ये कोस पाई की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर -1 होगी। तो इधर भी कोस माइनस पाई की वैल्यू भी क्या होगी, -1 होगी, ओके। तो इस प्रकार से कोस की वैल्यू भी कहाँ से कहाँ तक जाएगी, -1 से 1 के बीच में आएगी। तो इसका डोमेन क्या होगा, -1 से 1। अब इसकी रेंज क्या होगी, तो इसकी रेंज 0 से पाई होगी, ओके। क्यों, क्योंकि 0 से लेकर ये वाला ग्राफ 0 से पाई, ये डार्क वाला ग्राफ मेन ग्राफ है इसका। क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 से पाई तक जितने भी हम मान रखेंगे उन सब का मान क्या आएगा, अलग अलग आएगा। अब मैं इसको 0 से -π/2 या 0 से -π की वैल्यू में रखता हूँ तो भी ये इससे बराबर आएगा, यानी 0 -π/2 पर क्या 0 कोस पाई की वैल्यू भी क्या होगी, -1। तो 0 से लेकर इसे पाई तक इसकी वैल्यू क्या आएगी, अलग अलग आएगी। और बाकी सब में भी यहाँ पर वाला कौन तो इसके बराबर आ जाएगा, यहाँ पर मैं कोई कौन लूँगा π/2 तक, उसकी वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। यहाँ पर कोई कौन लूँगा तो इसकी वैल्यू यहाँ पर बराबर आ जाएगी। तो इसकी कहाँ तक वैल्यू इसकी अलग हो रही है, यानी इसका मुख्य ग्राफ कहाँ से है, तो 0 से पाई तक इसका मुख्य ग्राफ है, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू इसकी अलग अलग हो रही है, ओके। तो इसकी रेंज आ गई 0 से पाई, ओके। समझ में आ गया, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं टेन इनवर्स का ग्राफ देखते हैं। तो टेन इनवर्स की डोमेन क्या होती है, आर या क्या होती है, -∞ से लेकर +∞ तक, ओके। ये इसकी डोमेन ये होता है। और परिसर क्या होता है इसका परिसर होता है -π/2 से लेकर के π/2। इसमें क्या है, ये छोटा कोष्ठक है, छोटा कोष्ठक मतलब यानी -π/2 और +π/2। इसको हमें क्या करना है, मतलब साथ में नहीं लेना है, यानी -π/2 और +π/2 के बीच में न कि। तो इसमें क्या होगा, ये -π/2 और +π/2 इस दोनों को हम साथ में ले सकते हैं, परंतु इसमें ये छोटा कोष्ठक है इसलिए इन दोनों साथ में नहीं ले सकते हैं, इन दोनों के बीच का होगा, ओके। और टेन इनवर्स का ग्राफ कैसे होता है, मैं आपको बताता हूँ। टेन का ग्राफ ये होता है, टेन का ग्राफ आपका ये इस प्रकार से टेन का ग्राफ होता है, ओके। ये इस प्रकार से ऐसा ये साफ सही कुरान है। ये इस प्रकार से ये वाला सही है,
ये इस प्रकार से टेन का ग्राफ होता है। ओके, तो इसमें ये क्या होगा, टेन का ग्राफ यहाँ पर π/2, ये इस π/2 से मिलता नहीं ये ग्राफ, ये इससे π/2 तक चलता जाएगा। ओके, ये π/2 से मिलता नहीं, क्यों, क्योंकि टेन π/2 यानी इन्फिनिटी पर ये नहीं मिलता। ओके, इस प्रकार से इसमें भी क्या होगा, -π/2 तक। ओके, यानी -π/2, ये 10 -π/2 की वैल्यू क्या होती है, -इन्फिनिटी होती है, यानी ये -इन्फिनिटी तक चलता जाता है, यहाँ पर ये टच नहीं होता, -इन्फिनिटी तक टच नहीं होता, ये जाता रहता है। ओके, तो इसका डोमेन क्या हो गई, डोमेन तो हो गई R, यानी -π/2 और +π/2, यानी ये चलता ही जाएगा। इसके बीच में जितने भी वैल्यू रखूँगा ये ग्राफ ऐसे होता जाएगा, ये ऐसे चलता ही जाएगा। ओके, तो इसका हम डोमेन क्या होगी, R होगी, यानी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होगी, यानी चलता ही जाएगा। हमको पता नहीं होगा कि इसकी वैल्यू कहाँ तक होगी, परंतु इसकी रेंज है ना जो -π/2 से +π/2 तक के बीच में होगी। ओके, अब इसमें कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा, इसके ये क्या होता है, ये साइन कोस टेन का उल्टा होता है। तो इसमें तो इस कोट इनवर्स एक्स, तो कोट इनवर्स एक्स का काम क्या होता है, ये टेन इनवर्स के बराबर होता है। ओके, रेंज, ये इसका डोमेन -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होगा। तो इसमें रेंज क्या होगी, 0 से पाई होगी, यानी 0 से पाई के बीच में होगी, ना कि 0 भी और पाई भी साथ में होगा। ओके, इसी प्रकार सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स किसका उल्टा होता है, कोस का। ओके, तो इसका डोमेन क्या होगी, इसकी R माइनस में -1 से 1। ओके, यानी R माइनस में -1 से 1 इसकी डोमेन होगी। ओके, क्यों, क्योंकि इसमें R कोस में -1 से 1 के बीच में वैल्यू नहीं आएगी, और इसकी रेंज होगी, सेक इनवर्स की रेंज होगी आपके 0 से पाई माइनस में π/2, यानी 0 से पाई के बीच में होगी, परंतु इसमें -π/2 बीच में नहीं लेना। क्यों, क्योंकि 1/, सेक क्या होता है, 1/, में कोस, एंड कोस 90, कोस 90 की वैल्यू 0, 1/0 इन्फिनिटी हो जाता है, इसलिए -π/2 माइनस कर देते हैं। ओके, इसी प्रकार से सेक की क्या होगी, -1 से 1, इसकी सेक और कोसेक की डोमेन रेंज समान होती है, एंड रेंज -π/2 से +π/2 माइनस में 0, यानी 0 पर नहीं होगी, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। साइन 0 कोसेक क्या होता है, 1/, में साइन 0 1/0 इन्फिनिटी, तो इसमें से -π/2 और +π/2 में 0 को हटा देते हैं, तो इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। तो आपको याद रखना है कि कौन से फलन की क्या डोमेन होती है, क्या रेंज होती है। ओके, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और अब हम इसके अगले वीडियो लेक्चर में इसके यानी जनरल वैल्यू एंड प्रिंसिपल वैल्यू के पर ट्यूशन करेंगे, जिसको आपको आसानी से यानी अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा कि इसका डोमेन एंड मतलब जनरल वैल्यू एंड प्रिंसिपल वैल्यू किस प्रकार से फाइंड करते हैं इनवर्स फंक्शन की। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू, बाय।